अच्छा, तो सबसे पहले आज हमें क्या करना है कि आगे आगे से काम करना है। कल तक जो हमने काम किया था उसके आगे से हमें काम करना है। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो मैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल चला लूँ। सर्वर मेरा बंद है। सर्वर को चलाने का कोड क्या था? नोड हाइफन हाइफन वॉच और इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये मेरा सर्वर जो है वो रन हो रहा है। मैं एक और अपने CMD को लेता हूँ और इस CMD पर मैं अपने कंटेनर को ऑन करता हूँ। कौन से कंटेनर को? डेटाबेस के कंटेनर को। तो डॉकर कंपोज अप -d। तो ये मेरा कंटेनर भी ऑन हो गया है। ये मुझे दिखेगा मेरे डॉकर डेस्कटॉप में। तो मैं जाऊं अगर डॉकर डेस्कटॉप में, वहां पर देखते हैं कंटेनर को इसने ऑन कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज है डेटाबेस के टेबल को देखना, क्योंकि वो भी हमें एक UI देता है। तो उसका जो कोड है वो क्या था? npx drizzle kit। npx drizzle kit और स्टूडियो। एंटर। तो टी लगाएं। अच्छा, किक कर दिया मैंने, ठीक है। किट। एंटर। तो मुझे एक लिंक मिला है। इस लिंक को मैं कंट्रोल और माउस के बटन से क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा। तो मुझे अपने डेटाबेस के टेबल को दिखाया जाएगा एक वेबसाइट के ऊपर, और इसमें एंट्रियां भी होंगी। बुक्स की एंट्री होनी चाहिए और ऑथर की एंट्री होनी चाहिए। दो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और ऑथर जो है वो एक ही है। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि पोस्टमैन को भी ऑन कर लेते हैं, ताकि हमारा क्लाइंट भी हमारे पास आ जाए। तो ये मेरा पोस्टमैन है, और पोस्टमैन के ऊपर जो है वो मैं रिक्वेस्ट कर पाऊंगा। अभी पोस्टमैन की रिक्वेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट ले लिया, बिल्कुल फ्रेश रिक्वेस्ट है। ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आप कहें तो मैं ट्राई भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम बेस URL लोकल होस्ट 8000 जो है उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। तो हमें जवाब में किताबों का डाटा मिल रहा है। दो किताबें हैं, दोनों का डाटा मिल रहा है, बुक 2 और बुक 1। ठीक है, यहाँ से काम शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मिडल वेयर है वो हर रिक्वेस्ट में चलता है। मैं नोड अगर आपको दिखाऊं, तो हमारा जो मिडल वेयर है ना, आई एम ग्लोबल मिडल वेयर, ये हर रिक्वेस्ट में चलता है। हम अभी कुछ चीज़ें सीखने के बाद जब हम आएंगे ना अपने अथेंटिकेशन अथराइजेशन के ऊपर, तब हम मिडल वेयर का यूज़ करेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि जो मिडल वेयर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उस मिडलवेयर को मैं इस मैसेज से ना दिखाऊं, बल्कि एक प्रॉपर जो लॉग्स के मैसेज होते हैं वो दिखाऊं। जैसे कि आप मिडलवेयर वाले इसमें आ जाएं। क्या नाम है इसका? ग्लोबल मिडलवेयर डॉट जेएस की फाइल में आ जाएं। और यहाँ पर आपको सिर्फ console डॉट लॉग के अंदर का जो मैसेज है ना, वो चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? ये डबल कोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मिटाकर आप यहाँ पर डबल कोट को भी मिटा दें और बैक टिक को ले लें। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, बैक टिक को आपने ले लिया। अच्छा, बैक टिक के बाद आप इसमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि टाइम क्या है। तो $, कर्ली ब्रेसेस, इससे हम वेरिएबल लिख पाते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें एक डेट का ऑब्जेक्ट देता ही है। तो डेट की क्लास मतलब वो देता ही है, जिससे हम डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं। तो न्यू डेट को मैंने यूज़ किया है, और ये मुझे अपने मेथड्स शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर से मुझे 2 ISO स्ट्रिंग को लेना है। 2 ISO स्ट्रिंग जो है, इसके मेथड को मुझे यूज करना है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिससे मुझे डेट एंड टाइम जो है वो
पता चल जाएगा। उसके बाद मैं सेपरेशन के लिए हाइफन का यूज़ कर रहा हूँ, और डॉलर साइन करली ब्रेसेस लेकर यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट जो आ रही है उसके मेथड को मैं यहाँ पर शो करता हूँ कि कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आई है। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर साइन करली ब्रेसेस लेके, और मैं एड्रेस मतलब जिस यूआरएल से रिक्वेस्ट आई है वो भी मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पाथ को यूज करके उसको भी शो करूंगा। अच्छा, इसके मैसेज को थोड़ा अच्छा करते हैं, कैसे करेंगे? अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट कॉलन, ठीक है, तो ये डेट आ गई आपकी। फिर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मेथड। तो मेथड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिखें यूआरएल, तो या पाथ लिखें सिंपल ना, ठीक है, तो ये आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप इसके अंदर एक इमोजी भी लगा दें। मैं इमोजी लगा रहा हूँ, ये क्लॉक वाली इमोजी लगा रहा हूँ मैं, सही। ठीक है। सर ये करने का मकसद क्या है? करने का इस वजह से मकसद कर रहे ये हैं। है कि फ्यूचर में ना, जो आपको मैं ये दिखाऊं कि आप हर जो रिक्वेस्ट करते हैं उसके मेथड को भी रीड कर पाएंगे, उसके पाथ को भी देख सकते हैं, उसके टाइम को भी देख सकते हैं। फ्यूचर में आपकी हर आने वाली रिक्वेस्ट के लॉग्स आप बनाएंगे। आपने सुना होगा कि सर्वर हर लॉग को क्रिएट करता है, हर एक आने वाली रिक्वेस्ट के लॉग को अपने पास रखता है, ताकि पता चले कि हम हैकर को पकड़ते कैसे हैं। हम यही तो देखते हैं कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। तो पाथ अच्छा। इंपॉर्टेंट है। आने वाली चीज़ों के इंफॉर्मेशन, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कंसोल में, ये एक्चुअल में आप किसी फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे। और उससे हमने एफएस का मॉड्यूल पढ़ा भी था इससे पहले, तो वो करना हमने इससे पहले फाइल बनाकर भी देखी है, आपको याद होगा कि फाइल के अंदर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सेव हो जाती है। अभी मैं सिर्फ कंसोल में दिखा रहा हूँ। आइए ज़रा इसको रिक्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट से। मिडलवेयर चलेगा, ज़ाहिर है चलेगा। और मिडलवेयर की शक्ल देखते हैं, तो देखें ये है आपका मिडलवेयर। क्या आपको डेट एंड टाइम यहाँ पर पता चल रहा है? बिल्कुल। और उसके बाद जो है मेथड गेट वाला है, बिल्कुल। और जो इसने बताया कि कौन से पाथ पर रिक्वेस्ट आई है, लोकल होस्ट 8000 पर। तो रिक्वेस्ट की पाथ क्या थी? लोकल होस्ट 8000। मेथड कौन सा यूज किया गया था? गेट करने वाला। और किस टाइम पर ये रिक्वेस्ट आई है? अब जब जब रिक्वेस्ट आप करेंगे तब तब ये चीज़ आपके पास आएगी। अभी कंसोल में दिखा रहे हैं आप इसको किसी फाइल में भी एफएस के मॉड्यूल के साथ सेव कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक हो गई। हमारा मिडलवेयर जो है वो लॉग्स के हिसाब से थोड़ा प्रोफेशनल हो गया। अब अब बारी है हमारे इंडेक्स डॉट जेएस की। इंडेक्स डॉट जेएस पर अगर मैं आऊं अपने, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट लोकल होस्ट 8000 के ऊपर मुझे किताबों का डाटा दिखा रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना ऐसे ऊपर करके, मैंने ये इसको दिखा देता हूँ। मैं पहले लोकल होस्ट 8000 है सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे। गेट के मेथड से मैं सेंड करूंगा तो मुझे क्या दिखता है? पूरी लाइब्रेरी दिख जाती है, तमाम किताबों का डाटा मेरे सामने आ जाता है। तो ये यूआरएल ठीक नहीं है। ये जो यूआरएल है ना, वो ठीक नहीं है। इस देखें, लोकल होस्ट 8000 पर अगर हम किताबों का डाटा दिखा रहे हैं, तो लोकल होस्ट 8000 पर ऑर्थर भी हमारे पास एक टेबल है, उसका डाटा मैं कैसे देखूं? मैं कैसे देखूं? क्योंकि लोकल होस्ट 8000 जो है वो एक होम एड्रेस है। होम एड्रेस को मुझे किताबों का डाटा दिखाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। किताबों को अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए एक अलग से पाथ बनाएं, और उससे मिलते जुलती एक और पाथ ऑर्थर के लिए भी बना दें। तो लोकल होस्ट 8000 के ऊपर किताबों का डाटा दिखाना, ये जो है वो प्रोफेशनल एपीआई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश को लिखा है ना, आपकी रिक्वेस्ट अभी आ भी रही है इसके ऊपर, अगर आप देखें
ये मैंने सेंड किया, ये पूरी किताबों का डाटा इसने दिखा दिया। क्यों दिखा पा रहे? क्योंकि आपने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, मतलब लोकल होस्ट 8000 पर कोई अगर रिक्वेस्ट करे तो उसको ये दिखा देना। मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इस तरह ना हो, हम इसके एक स्पेसिफिक यूआरएल को सेट कर देते हैं, जैसे कि एपीआई के एंड पॉइंट के साथ वर्जन 1 के साथ बुक्स को लिखकर अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तब उसको दिखाएंगे किताबों का डाटा, वैसे नहीं दिखाएंगे। आए ट्राई करते हैं, सेंड करूं। अभी क्या लिखा हुआ है? लोकल होस्ट 8000। 8000। सेंड करूंगा, जवाब आएगा? नहीं, नहीं सर। नहीं आएगा। ट्राई करते हैं। सेंड किया 404, नहीं आया जवाब। अगर मुझे किताबों का डाटा देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? इसके एंड पॉइंट को यूज करके, जो कि वहां पर लिखकर मैंने रखे है। क्या लिखा है? एपीआई वर्जन 1, ताकि फ्यूचर में वर्जन 2 अगर मैं बनाऊं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। वर्जन 1, वर्जन 1 के बाद बुक्स। अगर मैं इस यूआरएल से रिक्वेस्ट करूं तो क्या मेरे पास किताबों का डाटा आएगा? जी। जी सर, अब आ जाएगा। अब डाटा आ गया। तो सर, इसको वेरिएबल भी बना था। इसको हम वेरिएबल भी बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसको वेरिएबल नहीं बनाते। उसकी वजह क्या है कि ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के ना नज़रों के सामने रहे एपीआई वर्जन 1 बुक्स। आप इसको बार बार देखें कि आपने एक एंड पॉइंट सेट किया है। भले लोकल हो 8000 एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो एंड पॉइंट आपने सेट किया है ना, मैं चाहता हूँ इसको आप देखें। एपीआई वर्जन 1 बुक, एपीआई वर्जन 1 बुक क्यों रखा है आपने? आपने इसको एक सही करेक्ट पाथ दिया है कि बुक को अगर देखना है तो ऐसे यूआरएल को लिखोगे। कैसे? लोकल होस्ट 8000 एपीआई वर्जन 1 और फिर बुक्स को लिखोगे, तब बुक तक पहुंच जाओगे। अगर बुक को नहीं लिखकर वर्जन 1 तक भी अगर आपने लिखा तो ये गलत रिक्वेस्ट है, ये आपको 404 का एरर देगी। तो चलें, एक को तो हमने कर लिया सेट, और इसी से मिलती जुलती फ्यूचर में, अभी तो नहीं किया हमने, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको ऑथर के ऊपर भी कर सकता हूँ ना सेट। कर सकता हूँ बिल्कुल, मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। अभी फिलहाल क्या है कि ये मुझे मेरी लाइब्रेरी का डाटा लाकर दे रही है। तो यहाँ पर देखें, डाटा रिसीव हो रहा है। अब देखें, क्या आप इस बात को मानते हैं कि मेरा जो लोकल होस्ट 8000 है वो अब खाली है? और अगर मैं लोकल होस्ट 8000 के ऊपर रिक्वेस्ट करूं तो मुझे क्या जवाब में मिलेगा? 404। 404 नॉट फाउंड। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये खाली है और ये वहां पर इसको हैंडल भी नहीं किया है मैंने लोकल होस्ट 8000 को। तो इसको ऐसे खाली रखने से बेहतर है ना कि हम क्या करें, इसके ऊपर जब भी हम लोकल होस्ट 8000 के ऊपर कोई भी जो हमारा यूज़र है वो रिक्वेस्ट करे, तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको कोई जवाब देना चाहिए, ना कि 404 देना चाहिए? जी सर। तो हम अपने पूरी, देखें, हम अपने ना पूरे एपीआई को लोकल होस्ट 8000 की रिक्वेस्ट के ऊपर शो कर सकते हैं। पता है कैसे? ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाकई में अच्छा है। लोकल होस्ट 8000 की रिक्वेस्ट है, अभी तो ये 404 दे रहा है क्योंकि हमने इसको हैंडल नहीं किया। मैं सेंड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं पता है क्या करूंगा? मैं मिडल वेयर के नीचे बनाता हूँ जगह, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक कमेंट ऐड कर दें, और इसको मैं लिखता हूँ अ, इसका मैं क्या नाम रखूँ? चेकिंग यू आर, नहीं, हेल्थ नाम रखते हैं, हेल्थ चेक। अच्छा, इस हेल्थ चेक के अंदर बनाते हैं कि एपीआई? एपीआई जाहिर है ना इंडेक्स डॉट जेएस में भी बना सकते हैं हम। राउट में तो बनाया है हमने, इंडेक्स डॉट जेएस में हमने शुरू में बनाया था। ऐसे ही तो सीखना शुरू किया था हमने। कैसे बनाते थे? ऐप डॉट गेट, और कोई भी अगर रिक्वेस्ट करे मेरे लोकल होस्ट 8000 पर, तो उसको मैं क्या दूं? एक फंक्शन बनाकर मैं उसको रिटर्न करूं, जिसमें रिक्वेस्ट रिसीव कर लूं, पहले रिस्पॉन्स भी रिसीव कर लेता हूं पहले,
उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक रिस्पॉन्स दूंगा मैं जेसन की फॉर्म में, और जेसन के फॉर्म में रिक्वेस्ट में दूंगा, स्टेटस को भी दे देता हूँ मैं। स्टेटस क्या होगा? स्टेटस, देखिए सही से लिखेगा, बल्कि मैं अलग अलग लाइन में लिख दूं अगर आप कहें तो, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट ज्वाइन। एक, वैसे मैं, मुझे एक लाइन में लिखने की आदत है, तो एक लाइन में लिखें तो इससे जगह भी कम यहाँ पर लेती है। आप स्क्रीन पर देख भी पाएंगे कि क्या करें। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की शक्ल में जवाब भेजते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भेजते हैं, जैसे कि एक रिस्पॉन्स भेजते हैं। सक्सेस के नाम की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या कहती है कि आपको जवाब मिल गया, मतलब बूलियन की वैल्यू ट्रू है। इसमें आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो इसको यूज करके लॉजिक भी लगा सकता है। अच्छा, मैसेज, क्या भेजूं मैसेज? बुक स्टोर एपीआई, इसका नाम रखा है मैंने बुक स्टोर एपीआई। अच्छा, और मैं क्या मैसेज भेजूं? मैं भेजता हूं वर्जन। वर्जन, अभी क्योंकि हम वर्जन 1 पर काम कर रहे हैं, तो मैं भेजूंगा 1.0.0। अच्छा, वर्जन के बाद और मैं क्या बताऊं अपनी एपीआई के बारे में? ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। एंड पॉइंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से एंड पॉइंट है, जैसे कि हेल्थ का एक एंड पॉइंट है। अच्छा, इसको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है? लोकल होस्ट 8000 लिखकर एक हेल्थ को आप एक्सेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि एक बुक्स के नाम से भी है। इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, और अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आप क्या करेंगे? आपको बुक्स का डाटा देखना है तो आप लिखेंगे एपीआई वर्जन 1 बुक्स, और इसकी एक कॉपी निकालते हैं नीचे, और यहाँ पर लिखते हैं कि अगर आपको ऑर्थर का डाटा देखना है, जो कि हम फ्यूचर में बनाएंगे भी, ऑर्थर का डाटा है API 1 वर्जन 1 और ऑर्थर। अब पता है क्या, ये एक मैसेज है। किस बंदे के लिए मैसेज है मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बंदा आता है, वो लिखता है लोकल होस्ट 8000 को मैं क्या कर रहा हूँ, चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ लोकल होस्ट 8000 को सेंड करता हूँ। जवाब में मुझे मिलता है एरर, और ये एरर जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि एरर है क्या भाई। इनवैलिड स्टेटस कोड, इस स्टेटस कोड को दिया ही नहीं है हमने। चलें, स्टेटस कोड को सही कह रही है, 200 कर देते हैं। स्टेटस कोड को दे दिया मैंने, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। अब जो बंदा लोकल होस्ट 8000 के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा उसको क्या जवाब मिला? सक्सेस ट्रू। मैसेज कौन सी एपीआई को अभी वो यूज कर रहा है? बुक स्टोर एपीआई। इसका वर्जन कौन सा यूज कर रहा है? 1। इसमें कितने एंड पॉइंट है? एक हेल्थ चेक करने के लिए एक बुक वाला एंड पॉइंट है, एक ऑर्थर वाला एंड पॉइंट है। क्या अब यहां तक आप बात समझ पाए कि ये सिर्फ जो हम जब काम शुरू करते हैं तो हम चेकिंग करते हैं ना कि ये चीज चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो हम लोकल होस्ट 8000 पे रिक्वेस्ट करेंगे, हमें ये सक्सेसफुल मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारे तमाम एपीआई की डिटेल हमने लिख दी है कि कितने एंड पॉइंट्स अभी तो जो इसके अंदर सर हम मौजूद है। देखते थे गेट ऑल बुक। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि ये ऑर्थर तो हमने डिसाइड किया है कि हम बुक बना लें, पहले बुक को कंप्लीट कर लें फिर हम ऑर्थर को बनाएंगे, तो इसकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये एक एंड पॉइंट शो कर रहा है हेल्थ, लोकल होस्ट 8000 हेल्थ। क्या आपके पास कोई ऐसा एंड पॉइंट है? लगा कर देखें, HEALTH हेल्थ, और सेंड मैंने किया, आपको क्या मिला? नॉट फाउंड। Not नॉट found. फाउंड।
तो मतलब ये इस नाम से तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, जो मैंने वहां पर शो कराया है, इस नाम से तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो क्या करें? सर बनाएंगे ना। बना बनाएंगे ना बनाएंगे। endpoint। बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हेल्थ को उठाते हैं और यहाँ पर इसके नीचे 4 लाइनों का गैप देते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर अगेन लोकल होस्ट 8000, और एंड पॉइंट क्या रखूं? हेल्थ। सर हेल्थ, कॉम, और बाहर निकल के कॉमा, और इसके फंक्शन को बनाते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के स्टेटस को लगाते हैं 200 स्टेटस, और जेसन के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें हम जैसे ऊपर मैसेजेस लिखे वैसे नीचे लिख देते हैं। जैसे कि ऊपर क्या लिखा था, सक्सेस लिखा था, मैसेज लिखा था। तो ये दो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये मैंने कॉपी करके दे दिया। सक्सेस ट्रू है, मैसेज जो है वो मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ, सर्वर इज हेल्थी लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और दे देते हैं कि भाई आप जब जब भी हेल्थ वाले इसको जब आप एक्सेस करेंगे, तो मैं आपको टाइम भी बताऊँ ना, कि टाइम जो है वो आपने कौन से टाइम पर आपने रिक्वेस्ट की, और आपको मैं रिस्पॉन्स किस टाइम पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प को ऐड कर रहा हूँ। और अभी अभी हमने सीखा है कि न्यू डेट एक ऐसा जावास्क्रिप्ट हमें वो देता है ऑब्जेक्ट, जो आपको डेट एंड टाइम बताता है, लेकिन हम किसके साथ यूज करेंगे, टू आईएसओ स्ट्रिंग के साथ हम यूज करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि क्या मैं अब, अगर ये तो मैंने एपीआई बना लिया, रिस्पॉन्स भी कर दिया, स्टेटस कोड भी लगा दिया, अगर मैं सेंड करूं हेल्थ को तो मुझे जवाब मिलेगा? जी मिलेगा। सेंड करते हैं तो मुझे क्या जवाब मिला, सक्सेस सर्वर ट्रू, इज हेल्थी। सर्वर इज हेल्थी, और टाइम स्टैम्प भी मिला। अब देखें कितना अच्छा हो गया। अब आप दोबारा से जी देखें, सर। ये लोकल होस्ट 8000 के ऊपर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिला, एक रिस्पॉन्स जो कि आपकी एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद आप जब हेल्थ वाले एंड पॉइंट को, जो कि यहाँ पर मेंशन किया भी गया है, अगर आप इसको सेंड करें तो आपको जवाब मिलता है कि सर्वर इज हेल्थी। और ताकि आप हेल्थ चेक करना है तो आप हेल्थ चेक कर लें, सर्वर इज हेल्थी, और टाइम से आपको अच्छा, अंदाजा हो जाएगा कि ये ये इस तीन टाइम। एंड पॉइंट जो है ये तीनों बनाएंगे हम। एक हमने जी, बना लिया, अब दो और बनाएंगे। दो भी बने हुए हैं हमारे, अगर आप सही से देखें मैं दोबारा दिखाता हूँ। हेल्थ वाले को तो बना लिया ना हमने, ये भी है एपीआई वर्जन 1 बुक्स, ये आपका बना हुआ है। अच्छा, ये लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको, एपीआई वर्जन 1 बुक्स। अगर मैं इसको, ये जो दूसरा आपका एंड पॉइंट है, इसको अगर मैं बोलूँ तो ये पूरे किताबों का डाटा जो आपके डेटाबेस में वो ला कर दे देगा। इसी एपीआई को हमने नाम अच्छा सा दे दिया एंड पॉइंट ऐड करके, वरना हम इसी एपीआई को यूज कर रहे थे लोकल होस्ट 8000 के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल तरीका नहीं था। अभी हमने क्या कर दिया, एपीआई वर्जन 1 बुक्स के एंड पॉइंट के साथ इसको सेट कर दिया। तो यहाँ तक क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? अच्छा देखें, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि जो जो भी हमने बनाया है ना, ये मिडल वेयर था पहले वाला, ये लोकल होस्ट 8000 के ऊपर एक रिस्पॉन्स है, और ये हेल्थ के एंड पॉइंट के ऊपर एक रिस्पॉन्स है। बाकी हमें यहाँ पर एक राउट नज़र आता है, ये जो राउट है, इस राउट के पास चलते हैं। और मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखाया है एपीआई वर्जन 1 ब्लॉक। तो एपीआई वर्जन 1 ब्लॉक ये जो है, इसको, सॉरी बुक्स, इसको जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स में डेटाबेस की तरफ से दो किताबें मिल जाती हैं। तो अब मैं आपको अगर डेटाबेस में दिखाऊं तो यहाँ पर दो ही बुक अवेलेबल भी हैं। आप देखेंगे ना, दो ही बुक हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हमें इस बुक के राउट को क्या करना है,
इसके पास जाना है तो कैसे जाएंगे? इसके ऊपर F12 के बटन को प्रेस करें, आप पहुंच जाएंगे उसकी फाइल में। अगर आपका F12 का बटन प्रेस नहीं हो रहा है तो आप बुक राउट के फोल्डर में बुक राउट के अंदर आ जाएं, एक ही बात है। तो आप आ गए बुक राउट के अंदर। अच्छा, बुक राउट जो है ना, वो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ एपीआईज आपको नजर आ रही हैं। जैसे ऊपर अगर मैं अगर इसकी बात करूं तो ये सब तो इम्पोर्ट है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक इंस्टेंशिएट किया गया है राउटर को। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ एपीआईज हैं। इन एपीआईज में एक एक करके हमें उनके फंक्शंस को और एपीआई को ठीक करना है। जैसे कि जो मेरी गेट वाली एपीआई है, गेट वाली जो मेरी एपीआई है, इसके ऊपर हम काम क्या करते हैं पहले तो ये समझते हैं। एक कमेंट ऐड करते हैं, गेट ऑल बुक्स विथ दिस एपीआई। गेट ऑल बुक्स विद दिस एपीआई, ठीक है, तो आपको सारी किताबों का डाटा मिल जाएगा इससे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इसका एंड पॉइंट क्या है, जो हम लेकर आ रहे हैं, पीछे से लेकर आ रहे हैं जो हम, उसका एंड पॉइंट। तो ये वो है भाई आपका गेट, इसके गेट को भी बड़ा लिखें, गेट। और क्या था, लोकल होस्ट 8000 API /version 1 बुक्स। ये है आपका मेन यूआरएल जो कि इस वाले एपीआई को चलाते हैं। चला कर देखें, देखा भी हमने चला कर। पोस्टमैन में यही लिखा हुआ है, सेंड करेंगे मुझे किताबों का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो टेस्ट कर लिया हमने। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि किताबों के नाम से जो मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, मतलब ये गेट बुक बाय टाइटल, किताब के नाम से उसको ढूंढना, ये काम भी मैं इसी फंक्शन से ले लूं। और किसी किताब को आईडी के, उसकी आईडी के बेस पर ढूंढना, ये काम भी मैं इसी फंक्शन से ले लूं। तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सारे के सारे गेट वाले मेथड से जो भी फंक्शनैलिटी मैं करूंगा वो फंक्शनैलिटी मैं इससे कर पाऊंगा। ये होगा कैसे? यहाँ तो तीन तीन अलग अलग बने हुए हैं कि सारी किताबों का डाटा इससे मिलेगा, गेट बुक बाय टाइटल इससे मिलेगा, गेट बुक बाय आईडी इससे मिलेगी। अब सबसे पहले वाले के पास चलते हैं, गेट ऑल बुक के फंक्शन के पास चलते हैं जो कि कंट्रोलर के अंदर है। मैं F12 प्रेस करूंगा तो ये मुझे कंट्रोलर के इस फंक्शन में ले जाएगा। मैं आ गया यहाँ पर, नीचे वाले फंक्शन को नीचे करते हैं और सिर्फ इसकी बात करते हैं अभी। सिर्फ हम इसकी बात करते हैं। यहाँ कर क्या रहे हैं हम, डेटाबेस को बोला गया है कि इस टेबल का डाटा लेकर आओ। कौन सी टेबल का? बुक टेबल का। और लाकर क्या करो, रिजल्ट के वेरिएबल में लाकर रख दो। तो ठीक है, रिजल्ट के वेरिएबल में लाकर इसने रख दिया। और हमने नीचे इफ की कंडीशन में क्या चेक किया है? क्या हमने अगर रिजल्ट ना मिले तो डेटा एम्प्टी। भी नहीं अगर सकते। अगर ना मिले तो हमें क्या करना, एक मैसेज लिख कर दे देना कि डेटाबेस इज एम्प्टी, देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड। और वरना हमें जवाब दे देना, तो बिल्कुल ठीक है। तो हम ये करेंगे कि भाई अगर अगर इसी क्यूरी को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कर पाऊंगा। यहाँ पर समझना है आपको। देखें, अभी फिलहाल तो ये मुझे पूरी किताबों का डाटा ला कर दे रहा है। मैं ये आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ। सेंड कर रहा हूँ API /version 1 बुक, पूरी किताबों का डाटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
साइड वाले को करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद, सही है, ऐसे करके पूरी किताबों का डाटा मैं देख पा रहा हूँ इस यूआरएल पर। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसमें ये लिख दूं ना कि मैं दे रहा हूँ बुक का नाम, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अब समझिएगा, डॉट वेयर। अच्छा, ये वेयर मुझे कहाँ से मिलेगा? ये भाई ये वेयर मुझे मिलेगा, कल हमने जो ड्रिजल की वेबसाइट पर जाकर जो हमने उसको देखा था प्लेन टेक्स्ट, तो वहाँ चलते हैं दोबारा। ड्रिजल की वेबसाइट, ड्रिजल ORM फुल टेक्स्ट सर्च के नाम से था बिल्कुल। और फुल टेक्स्ट सर्च को ओपन करूंगा मैं। इसके अंदर मैं हूँ, फुल टेक्स्ट सर्च में शायद सही जगह पर हूँ। मुझे ढूंढने वाली कमांड चाहिए ना, तो ये तो है इंडेक्सिंग वाली कमांड, एक थी इंडेक्स के बिहाफ पे ढूंढने वाली कमांड ये, और इसमें भी मुझे टू प्लेन वाली चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली है। ये यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ तक कॉपी करते हैं और लाकर अपने कोड में इससे रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि आगे वाले पेज में निकल गया, मैं ज़रा इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ और आपके आसानी के लिए वेयर को नीचे वाली लाइन में ही शिफ्ट कर देता हूँ ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। सर आप ये कर क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं कर क्यों रहा हूँ ये आपको ना अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा खासा तो बुक का डाटा आ ही रहे, पूरे किताबों का डाटा आ ही रहे, तो फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि वेयर अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं कोई फिल्टर करके डाटा लाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि सर्च बाय टाइटल। पहले क्या हो रहा था? सर्च ऑल बुक। गेट ऑल बुक फ्रॉम DB, ये हो रहा था पहले। अब हम क्या कर रहे हैं? सर्च बाय टाइटल, एक किसी किताब को लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमने सक्सेसफुली देखा या नहीं देखा? जी सर। ये हमने देखा है। अभी इसको ट्राई करें, सर्च बाय टाइटल, थोड़े से अपने DB के क्यूरी को मॉडिफाई करके। अच्छा भाई, तो टाइटल चाहिए, नाम क्या भेजा है आपने वहां से? नाम तो मेरा ख्याल है हमने नहीं भेजा, तो नाम भेजेंगे ना। नाम कैसे भेजेंगे? हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं पहले कि आप वहां से भेजेंगे एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, इसका नाम रखते हैं सर्च। और सर्च को मैं कहता हूं कि ये आपने अपने उससे, क्या नाम है इसका, पोस्टमैन, पोस्टमैन से एज अ क्यूरी पैरामीटर भेजा है। क्यूरी पैरामीटर क्या होता है मैं आपको वहां से भेज के दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, पोस्टमैन पर चलते हैं। ये तो लिखा हुआ है ठीक है, जो ये पैरम्स है ना यहाँ पर आप क्यूरी पैरामीटर देते हैं। अब ऊपर नोट कीजिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ऊपर नोट कीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्च, लिखा रहे ऊपर क्वेश्चन मार्क आया, सर्च लिखा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक वन। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इसे डेटाबेस से ही उठा लेते हैं, बुक वन। और यहाँ लाकर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ बुक वन। यहाँ पर देखें क्यूरी पैरामीटर सेट हो गई, मेरे एंड पॉइंट के जी बाद सर। क्यूरी पैरामीटर सेट हो गई ना। तो सर्च के अंदर मैंने क्या वैल्यू भेजी है अभी? बुक वन। बुक वन। तो मैं यहाँ पर निकाल भी रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर से सर्च को निकाल भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई देखो, जो मेरी टेबल है ना बुक टाइटल, सॉरी क्या नाम है, बुक टेबल, इस बुक टेबल के अंदर जाकर टाइटल को देखो, और जो मैं भेज रहा हूँ टाइटल, किस नाम से भेज रहा हूँ? सर्च के नाम से, उससे मैच करो और लेकर आओ।
अगर फिर नीचे सारी वही क्यूरी कि अगर नहीं मिला तो जवाब दे देना डेटाबेस इज एम्प्टी, और मिल गया तो मुझे बुक दिखा देना। तो क्या इतनी सी मॉडिफिकेशन करके क्या मैं सिंगल बुक का डाटा मंगवा सकता हूँ? देखते हैं देखते हैं। सर्च करते हैं। एक बुक का डाटा आया। एक बुक का डाटा आ गया, जबरदस्त हो गया ये तो, कि हमने अपनी थोड़ी सी क्यूरी मॉडिफाई क्या की, एक बुक का डाटा हमने मंगवा लिया। अच्छा, आप क्या इस बात को मानते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन पहले वाली ही लाइन है, बस हमने नीचे ये ऐड किया है? जी सर। जी सर। जी सही। सर। सही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी तो फिलहाल मैं इस वाली लाइन को कॉपी करके यहाँ लाकर कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमें याद हो कि भाई ये वाला जो काम है वो हमने इससे किया, और इस वाले काम को हमने इससे परफॉर्म किया। ठीक है, जबरदस्त। अब मुझे, मैं आपको दिखाऊं कि मुझे ना सर्च करना है बुक के आईडी के ऊपर। हर बुक की एक आईडी आपको पता है, हर बुक की एक आईडी है। तो बुक की जो आईडी है उसके बिहाफ में सर्च करना है। आइए जरा इसी लाइनों इसको उठाते हैं, और पूरे को ही उठा लेते हैं, कॉपी निकालते हैं इसकी। यहाँ सर्च बाय इसको करते हैं बुक आईडी, और इन दोनों को करते हैं अनकमेंट, और इसको करते हैं चेंज। तो ये तो, ये ऊपर वाली क्यूरी तो पूरी किताबों का डाटा लाकर दे देता है मुझे। नीचे जो है ना वेयर, मैं इसको बोलूंगा कि भाई इक्वल करो, मतलब मिलाओ, मिलाओ आईडी को आईडी से मिलाओ, अगर मिल जाए तो मुझे जवाब देना। कैसे बोलते हैं हम कहते हैं कि देखो बुक टेबल जो है उसके अंदर जो आईडी है बुक की, उसको मिलाओ मेरी आईडी से। ये बुक आईडी से मिलाओ। ये बुक आईडी कहाँ है? ये अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ इसको। मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ, बुक आईडी। यहाँ पर बल्कि अलग अलग लिखते हैं, इसको भी अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, बुक आईडी को निकाला, बुक आईडी यहाँ पर आ जाएगी, और मुझे बुक आईडी के बिहाफ में सर्च करके ला कर दूँ। हमने पूरी किताबों का डाटा मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया। हमने किताब के नाम के ऊपर उसको मंगवाया, बिल्कुल मंगवा लिया। अब हम आईडी के ऊपर मंगवाएंगे। हमने बोला है कि भाई बुक आईडी वहां से आएगी, और फिर सर्चिंग करके मुझे देना। चले आए, पोस्टमैन पर चलते हैं, और अपने इसको रिस्पॉन्स वाले टैब को थोड़ा नीचे करें, इस सर्च को तो मिटा दें, यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक आईडी, बुक आईडी। अच्छा, बुक आईडी की वैल्यू मैं क्या दूं, वो तो मुझे लानी पड़ेगी जाहिर है, डाटा क्योंकि आईडी गलत नहीं होनी चाहिए ना। ये बुक नंबर 1 की आईडी को करता हूँ मैं कॉपी, और पोस्टमैन में आके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और मैं करता हूँ send। मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऊपर क्यूरी पैरामीटर लिखा नजर आ रहा है? क्वेश्चन मार्क बुक आईडी, फिर उसकी पूरी वैल्यू, आईडी की जो वैल्यू है। तो क्या जी सर। आपको लगता है कि ये मुझे आईडी के बिहाफ में ढूंढ कर ला कर देगा? जी सर, ला के देगा। जी। चलें देखते हैं। क्या ड्रिजल या बोस, ड्रिजल जो है वो हमें देता है, बिल्कुल रिस्पॉन्स में दे रहा है ड्रिजल हमें। बुक नंबर 1 को ढूंढकर हमने ड्रिजल से मंगवा लिया। आईडी क्या भेजी थी हमने? 2B7। यहाँ पर भी है 2B7, तो बेहतरीन हो गया ये तो। आईडी के बिहाफ में भी हमने इसको मंगवा लिया। और क्यूरी क्या थी? क्यूरी ये है, इसको भी कमेंट करके रख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने सर्चिंग कर ली बुक के नाम के ऊपर, सारी किताबों का डाटा भी मंगवा लिया, बुक आईडी को भी मंगवा लिया। तो इसको भी हम करते हैं कमेंट, और इसको ऊपर इसके साथ मिला देते हैं। अच्छा, कैसा हो कि अगर ऑर्थर की जो आईडी है, मैं आपको पोस्टमैन दिखाता हूँ। अगर कोई बोले कि मुझे ऑर्थर की आईडी मैं दे रहा हूँ, मुझे मुझे इस ऑर्थर की लिखी हुई तमाम किताबें ला कर दे दो,
होता है ना, हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? कि ये जी सर ऑर्थर की बिल्कुल। आईडी मैं दे रहा हूँ, इसकी लिखी हुई सारी किताबें मुझे दिखाओ, तो प्रैक्टिकल बिल्कुल एपीआई बन जाएगी है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी निकालते हैं कॉपी। इसको कहते हैं ऑर्थर, ऑर्थर आईडी। ऑर्थर आईडी को मैं भेजूंगा वहां से, पोस्टमैन में चलते हैं, इसके रिक्वेस्ट को नीचे कर दें, इसको मिटा दें। यहाँ पर लिखे हैं ऑर्थर आईडी। ऑर्थर आईडी कहाँ से आएगी भाई? वो हम डेटाबेस से ले लेंगे ताकि गलती ना हो। ये ऑर्थर की आईडी है, कॉपी करते हैं। इस ऑर्थर ने कितनी किताबें लिखी हैं? 2 किताबें लिखी हैं इस ऑर्थर ने। वापस चलते हैं, इसकी आईडी यहाँ पर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। आप ऊपर क्यूरी पैरामीटर देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद ऑर्थर आईडी है और उसकी वैल्यू है। क्या ये सही लिखा हुआ है? जी। अगर मैं इसके ऊपर जी। रिक्वेस्ट करूं, तो अभी क्योंकि हमने सेटअप किया नहीं है तो अभी कुछ देगा नहीं वो हमें। यहाँ पर ऑर्थर आईडी तो मिल जाएगी। ऑर्थर आईडी को ना ढूंढना बुक आईडी की तरह ही आसान है। सॉरी, मिटा दिया मैंने। बुक आईडी की तरह ही ढूंढना आसान है। तो बुक आईडी का जो ये कोड था, इसको कॉपी करके निकालते हैं नीचे, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑथराइज। ऑर्थर आईडी अनकमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं। इसको कहते हैं भाई बुक टेबल के अंदर जाओ, और बुक टेबल के अंदर हमने क्या नाम क्या रखा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाम देखें किस नाम से आ रहा है वो, ऑर्थर आईडी। इसको कॉपी कर लें कि बुक टेबल के अंदर जाओ, ऑर्थर आईडी को मेरे दिए हुए ऑर्थर आईडी से मैच करके जाओ, ढूंढ कर लेकर आओ। तो अब ये जो मैंने लिखा है, इसके ऊपर मैं करता हूँ सर्च, सेंड करता हूँ। इस ऑर्थर ने कितनी किताबें लिखी हैं? तो दो। दो बुक्स लिखी हैं और दोनों बुक का डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये भी चल पड़ा। आपने क्या क्या कर लिया, आप जरा इसको गौर से देखें, आपने क्या क्या किया। इसको भी मैं ऊपर जरा भेज दूं। आपने तमाम किताबों का डाटा मंगवाया। आपने जी सर। टाइट बुक के नाम के ऊपर बुक को मंगवाया। आपने बुक की आईडी के ऊपर बुक को मंगवा लिया। आपने ऑर्थर की आईडी देकर उस तमाम किताबों को मंगवा लिया। तो मतलब ये सारी की सारी एपीआईज वर्किंग में है आपके सामने। इसमें आए कॉमन पैटर्न ढूंढते हैं। कॉमन पैटर्न सर में, एक चीज, जी जी, नीचे अच्छा आए इसमें कॉमन पैटर्न ढूंढते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन क्या है। कॉन्स रिजल्ट अवे डीबी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। इसको देखें, सही है, यहाँ पर देखें कॉन्स रिजल्ट अवे डीबी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। यहाँ पर देखें कॉन्स रिजल्ट डीबी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। यहाँ पर देखें कॉन्स रिजल्ट डीबी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। है चारों में एक ही लाइन। जी सर, एक काम करते हैं, इसके वेरिएबल बना देता है। इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं, लेट से बनाते हैं क्यूरी। अच्छा क्यूरी क्या है? क्यूरी है भाई ये डीबी सेलेक्ट। सर ये वेरिएबल तो अभी तक कॉन्स्ट से बना रहे थे, ये लेट पहली दफा लेट आया से, है मेरे सामने। लेट से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लेट से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इस क्यूरी को चेंज करना है। अच्छा देखें, तो क्या हुआ कि जब आप गेट ऑल बुक करना चाहते हैं, जब आप गेट ऑल बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा देंगे क्यूरी, है ना? देखे ना, जी आप क्या लगा देंगे? क्यूरी लगा देंगे, तो ये चीज़ चल पड़ेगी। ये क्यूरी के अंदर ये पूरी लाइन लिखी हुई है, और यहाँ पर ये क्यूरी आ गई, ठीक है। तो वेरिएबल के तौर पे हमने इसे यूज़ कर लिया। आए ज़रा नीचे वाले को भी देखते हैं। अगर मैं इसको मिटा दूं और यहाँ पे मैं क्यूरी लिख दूं, तो आप समझते हैं ना कि ये वाली चीज़ भी चल जाएगी।
क्या पता जी आपको सर। लग रहा हो कि ये नहीं चलेगी, मुझे भी शक हो रहा है थोड़ा सा कि शायद ये ना चले। तो हम क्या करेंगे, हम टेस्टिंग भी करेंगे, पहले रिप्लेस कर लेते हैं फिर टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इसमें भी क्यूरी लिखते हैं और इसे भी मिटा कर इसमें भी क्यूरी लिख देते हैं। आइए ज़रा पहले पूरी किताबों का डाटा मंगवाते हैं। ठीक है, डाटा तो आ गया। एक चल गया तो फिर सारा जो है वो तमाम एपीआईज में ये काम करेगा। चले दूसरे को भी ट्राई कर लेते हैं, तीसरे चौथे को नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या कहता है भाई, इसको चाहिए इसको चाहिए सर्च, बुक वन के नाम से सर्च चाहिए इसे। ठीक है, देते हैं सर्च उसे, नाम यहीं से उठा लेते हैं, बुक वन। इसको नीचे करें, यहाँ पर पैरम्स देते हैं, बुक सर्च के नाम से ना, सर्च, और यहाँ पर बुक वन सेंड करते हैं। मुझे लग रहा है एरर आया है कुछ। ठीक है, क्या एरर है उसे देखते हैं। सर्च इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने सर्च को लगता है ऊपर कमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको अनकमेंट करते हैं, दोबारा से भेजते हैं। ठीक है, डाटा आ गया, मतलब सही चल रहा है, वेरिएबल आपका सही काम कर रहा है। सर्च को दोबारा से छुपा देते हैं। तो कुछ लाइनों का कोड जो है वो हमने कम कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले तो मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको क्या समझ में आया। अच्छा, मजीद। देखें, अब यहाँ पर ये तीन लाइनें अलग अलग आपने लिखी हुई हैं, ये और ये। इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ मैं बुक आईडी को उठाकर कॉमा लगाकर इसके साथ लिख देता हूँ, ऑर्थर आईडी को कॉमा लगाकर इसके साथ लिख देता हूँ कि भाई जब तीन में से एक चीज आएगी तो दो, जैसे कि अगर सर्च के अंदर वैल्यू आई तो ये और ये अनडिफाइन आएगा, जाहिर है। अगर तीनों में वैल्यू आई तो सही। तीनों में वैल्यू आ जाएगी। अगर बुक आईडी में वैल्यू आई तो सर्च और ऑर्थर आईडी अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ में हम इफ एल्स लगा देते हैं। कैसे इफ एल्स लगाते हैं देखें, मैं कहता हूं कि भाई अगर ये वाली जो क्या कहते हैं आपकी अ, एक एपीआई है, डेटाबेस की क्यूरी है, इसको उठाकर आप रख दें सबसे नीचे। क्योंकि पहले तो पूरी पूरी चीज़ों को मतलब पूरे डेटाबेस की तमाम चीज़ों को मंगवाने वाले क्यूरी को हमने रख दिया सबसे नीचे। उससे पहले क्या पता कोई बंदा सर्च करना चाह रहा हो, है ना। सर्च, अच्छा ये भी तो उठा के रखे ना, ये भी तो उसी का पार्ट है। ये आप बता भी नहीं रहे कि मुझे ये नहीं रखना है, ये तो ऊपर ही रहेगा। ये यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसको हमें नहीं छेड़ना है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है। हमारी क्यूरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सबसे नीचे हमने कौन सी क्यूरी रखी है, गेट ऑल बुक फ्रॉम डेटाबेस। ये सबसे आखिर में इसको देखेंगे, गेट ऑल बुक। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, आप सपोज कर रहे हैं कि आपको मिला है सर्च, तो आप यहाँ पर लिखें इफ, अगर सर्च है, सर्च के अंदर कोई वैल्यू है तो। सर। अच्छा, अभी क्या है कि आपने इसको, इस पूरे को सर्च वाले को उठाकर रख दिया सर्च में। ठीक है, ये क्या है, अगर सर्च मौजूद है तो ये चला देना। अगर सर्च मौजूद है तो ये चला देना। और अगर बुक आईडी मौजूद है तो ये चला देना। और अगर ऑर्थर आईडी मौजूद है
तो ये चला देना। लेकिन हमने चले सबके लिए इफ बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके कमेंट्स को ज़रा कम कर दूंगा तो कोड एक ही पेज में आ जाएगा। जैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इफ सर्च अगर मौजूद है, बुक आईडी है, ऑर्थर है, तो इस तरीके से वो आ जाए। अच्छा, क्यूरी की एग्जीक्यूशन जो है वो हो कहाँ पर रही है? क्यूरी की एग्जीक्यूशन हो कहाँ पर है? अभी तो फिलहाल ये तो है एक आपका वेरिएबल, इसके अंदर एक क्यूरी लिखी गई है, लेकिन वो तब तक नहीं चलता जब तक आप उसके ऊपर अवेट ना लगाएं। अवेट ना लगाएं, तो हमने यहाँ पर अवेट लगाया ही नहीं है इस जगह पर। अगर हम अवेट ना लगाएं तो वो जाहिर है नहीं चलेगा। हमने अवेट यहाँ से हटा दिया, अभी से वेरिएबल के अंदर इसको रखा है। आप नोटिस करेंगे कि इस वेरिएबल को हम जब यूज कर रहे हैं तो उससे पहले अवेट लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप? हर हर किसी में आप देखेंगे कि क्यूरी से पहले अवेट है, अवेट है, इसमें भी अवेट है, सब में अवेट है। तो अब हमें क्यूरी के एग्जीक्यूशन को देखना है कि भाई ये क्यूरी चल कहाँ से रही है। ये भी कमेंट, इसको भी बंद किया हुआ है मैंने, इसको भी बंद किया हुआ है, इसको भी बंद किया हुआ है, इसको भी बंद किया हुआ है। अगर मैं इनको खोलूंगा तो क्यूरी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इस तरीके से एग्जीक्यूशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे एग्जीक्यूशन, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि क्या अभी कोई क्यूरी एग्जीक्यूट होगी? क्या ये, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, या इस जगह से? मतलब मैं आपको चलें पोस्टमैन से भी चला के दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं पर सर, अभी होगी नहीं। नो सर। चलाऊं तो वहां से जवाब नहीं आने वाला कोई। यहाँ पे कुछ एरर वेरर आ गया, देखें, 500 इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि अभी रिप्लाई नहीं किया आपने। तो मैं डेटाबेस से एग्जीक्यूट होने वाली क्यूरी को मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चलाऊं सबसे आखिर में। कहाँ सबसे आखिर में? इस जगह पर मैं चला रहा हूँ। क्या आप देखिएगा, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्यूरी। अब इसका भी कोई काम नहीं है मुझे। अगर मैं अभी चलाऊं ना तो ये मुझे तमाम किताबों का डाटा ला कर दे देगा, क्योंकि ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली। बाकी तो सब बंद पड़े हुए हैं। क्यूरी के वेरिएबल में जो लिखा हुआ है उसके साथ अगर आप अवेट लगाकर चला दें तो बिल्कुल आपको जवाब मिलना चाहिए। सेंड करते हैं, ये देखें किताबों का डाटा मिल गया। तो मतलब ये वाली जो लाइन है एंड वाली, ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रही है। हम एक काम करते हैं, इस क्यूरी को आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्यूरी के अंदर क्या लिखा हुआ है? वही मैं सोच रहा हूँ सर, ये कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है आपने क्यूरी? ये देखें कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। लेट क्यूरी। तो इसके फ्लैट अंदर में। क्या लिखा हुआ है? डीबी डॉट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। इसी हम्म, चीज के साथ अगर मैं लगा देता हूं वेयर, तो ये क्यूरी सर्च वाली बन जाती है। इसी क्यूरी के साथ अगर मैं लगा देता हूं ये वाला वेयर, तो ये क्यूरी बुक आईडी से ढूंढ कर लाने वाली बन जाती है। और इसी के साथ अगर मैं लगा देता हूं ये, तो ये आईडी इसकी बन जाती है। तो हम एक काम क्यों नहीं करते, हम इस क्यूरी को अपडेट क्यों नहीं कर देते? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे मैं लिखूंगा तो। इसको करते हैं अनकमेंट, सर्च वाले को। इसको मिटाएं, कॉन्स्ट रिजल्ट का वेरिएबल कोई नहीं है, रिजल्ट का वेरिएबल। आप अपने इस क्यूरी के वेरिएबल की लिखी हुई वैल्यू को अपडेट करने जा रहे हैं। कैसे? कि अगर सर्च में कुछ आया है तो फिर क्यूरी को ऐसे सिंपल ना रखकर इसके साथ क्यूरी को अपडेट करके क्या लगा दो, क्यूरी को बराबर करो। अब वेट को भी हटाएं,
क्यूरी के, मतलब किसके, इस चीज के, mf.d। और इसके साथ ये लगा दो, क्या मेरी क्यूरी अपडेट हो जाएगी? अगर मेरे पास सर्च में कुछ, सोच कर बताइएगा, अगर मेरे पास सर्च में मैंने वहां से कुछ भेजा और क्यूरी ये सिंपल से लिखी हुई है ऊपर, तो मैंने इस क्यूरी को क्या किया, मैंने बोला अगर सर्च में कुछ आया है तो क्यूरी को इस तरह अपडेट कर दो, ऐसा बना दो, उसके साथ वेयर लगा देना। और ये क्यूरी एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रही है? ना तो इस लाइन में एग्जीक्यूट हो रही है, ना इस लाइन में एग्जीक्यूट हो रही है। वो एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रही है? इस लाइन में। क्यों? क्यों? और क्यूरी पेज में। हो भी अपडेट गई है, पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि आपने लॉजिक ऐसी लगी है कि सर्च में कुछ आए तो सिंपल क्यूरी को मेरे वेयर उसके साथ जोड़ देना, ऐसा कर देना, तो क्यूरी भी अपडेट हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली चीज क्या है? अपडेटेड क्यूरी है। देखें, इसको टेस्ट जब तक नहीं करेंगे ना, मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा। आए जरा विदाउट सर्च के क्यूरी पैरामीटर के पूरी किताबों का डाटा मंगवाते हैं, सर्च सेंड करते हैं, तो क्या आया? तमाम किताबों का डाटा आया। अच्छा, अब इसमें डालते हैं वो सर्च, और इसमें लिखते हैं बुक 1, सेंड करते हैं, क्या आया? एक किताब का डाटा आया। इसकी क्यूरी, जब हमने इसको सर्च को भेजा तो इसकी क्यूरी अपडेट हो गई, और जब हमने उसको भेजा तो उसकी क्यूरी अपडेट हो गई। देखे ना? इसको मैं मिटा दूं अगर, और इसको बोलूं कि लेकर आओ, तो तमाम किताबों का डाटा आया। कैसे आया? क्योंकि आपकी क्यूरी सिंपल थी। इफ की कंडीशन चेक करने गया होगा, सर्च में कुछ था ही नहीं, इसने बोला ये तो इफ बेकार है, बुक आईडी में कुछ नहीं है तो ये इफ भी बेकार है, ऑर्थर आईडी में भी कुछ नहीं भेजा आपने वहां से तो ये इफ भी बेकार है, तो तीनों इफ तो बेकार हो गए। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, तो आपकी क्यूरी क्या बची? सिंपल तमाम किताबों का डाटा लाकर देने वाली क्यूरी बन गई, और वही रिजल्ट में आपने भेज दिया। और अगर आपने सर्च के अंदर कुछ लिखकर वहां से भेजा, तो इफ कंडीशन ने क्या किया? आपकी क्यूरी को मॉडिफाई कर दिया। क्या ये काम मैं बुक आईडी और ऑर्थर आईडी के साथ भी कर सकता हूँ? जी। कैसे करूंगा जी देखें, सर। इसके वेयर को छोड़ के ऊपर का पूरा मिटाते हैं, और वही लिखते हैं कि क्यूरी को अपडेट करो। यहाँ पर क्यूरी लिखते हैं, और इसके साथ इसका वेयर लाके मिला देते हैं कि भाई क्यूरी को अपडेट, जब अगर बुक आईडी हो तो ऐसा बना देना इसको। और अगर ऑर्थर आईडी को भी यहाँ से क्या करते हैं? वेयर को छोड़ के ऊपर वाली लाइन मिटाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं क्यूरी, क्यूरी को इसके साथ मिला देते हैं। अब पता है क्या होगा? अब ये होगा कि अगर आप सर्च भेजेंगे तो क्यूरी सर्च के हिसाब से चलेगी, अगर आप बुक आईडी भेजेंगे तो क्यूरी बुक आईडी के हिसाब से चलेगी, अगर आप ऑर्थर आईडी भेजेंगे तो क्यूरी ऑर्थर आईडी के हिसाब से चलेगी, और तीनों आप एक साथ कभी भी नहीं भेजेंगे। किसी एक चीज के ऊपर आप भेजेंगे ना, कि नाम से सर्च कर लो, बुक आईडी से सर्च कर लो, या ऑर्थर आईडी से सर्च कर लो, उसके हिसाब से क्यूरी अपने आप को मॉडिफाई करके डेटाबेस में जाकर डाटा लेकर आएगी। और नीचे तो इफ एल्स आपने लगाया ही हुआ है कि अगर डाटा नहीं आया तो डेटाबेस इज एम्प्टी, और डाटा आ गया तो आपको डाटा दिखाया एग्जैक्टली। जाएगा। आए जरा इसको टेस्ट करें, सर्च पर भी, बुक आईडी पर भी, ऑर्थर पर भी, और तमाम किताबों वाला भी। तो सबसे पहले तो ऐसे ही सर्च करते हैं कि मुझे तमाम किताबों का डाटा मिले, सेंड करते हैं। तो ये एक, अच्छा, तो अभी क्या है कि एपीआई वर्जन 1 बुक के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमें तमाम किताबों का डाटा इसने ला कर दिया। ठीक है, डाटा ला कर दिया। और अगर हम अपने सर्च पैराम मतलब क्यूरी पैरामीटर लिखें, जैसे कि सर्च, तो सर्च में मैं क्या लिखूंगा? बुक नंबर 2 इस दफ़ा मंगवाते हैं,
बुक टू सेंड करते हैं। बुक टू का डाटा मिला, ये देखें बुक टू है ये। अच्छा, उसके बाद क्या थी, बुक की आईडी ना। तो ये बुक की आईडी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और बल्कि बुक टू दोबारा से नहीं आना चाहिए, मुझे चाहिए बुक वन, ताकि थोड़ा चेंज हो तो हमें समझ आए। तो बुक वन की आईडी हम उठा लेते हैं यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया आईडी, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा बुक आईडी। बुक आईडी की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बुक आईडी। और ये मैंने कॉपी पेस्ट करके सेंड किया, देखते हैं क्या होता है। इसका भी जवाब मिला कि इस बुक नंबर वन को ये लेकर आ गया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इस ऑर्थर की आईडी से अगर मैं सर्च करूं, होता है ना कभी कभी कि इस ऑर्थर ने कितनी किताबें, जितनी भी किताबें लिखी हैं सब लेकर आऊं। तो इस ऑथर की आईडी को मैंने कॉपी किया, और इसको मैं करता हूँ ऑर्थर आईडी से रिप्लेस। ये मिटाता हूँ मैं इसको, ऑर्थर की आईडी देता हूँ, और सेंड करते हैं। अच्छा, इस ऑर्थर ने कितनी किताबें लिखी हैं? दो हाँ। किताबें लिखी हैं। तो आपके चारों फंक्शनैलिटी चली। तमाम किताबों का डाटा, बुक के नाम से सर्च करना, बुक की आईडी से सर्च करना, ऑर्थर की आईडी से सर्च करना, ये चारों फंक्शनैलिटी आपने चला ली है। अब बस एंड में मेरे कहने पर आप एक काम ये करें कि जो आप ये लिख रहे हैं, आप उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ इसकी क्या करनी है, एरर हैंडलिंग करनी है। तो एरर हैंडलिंग करने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो ये इफ एल्स है, इसको, इसके अंदर जो आप ये रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ना, इसको पूरा ही मिटा दें। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अगर आप कहें तो मैं ना लाइनों का गैप ख़त्म कर दूं, मुझे आपको कोड दिखाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखें, एक कोड आपको नज़र आ रहा है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब क्या है कि रिस्पॉन्स कर रहे थे ना, रिस्पॉन्स मिटा दिया हमने, तो चलें रिस्पॉन्स करते हैं। रिटर्न करना है हमें असल में, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जी स्टेटस। स्टेटस में हम क्या भेजेंगे, 200। और जेसन के तो उस पर हम रिस्पॉन्स देंगे, और उसमें हम जेसन के अंदर बताएंगे कि भाई मैसेज है, मैसेज क्या है। अच्छा सा कोई मैसेज देते हैं, जैसे कि बुक फेच्ड सक्सेसफुली। और जो डाटा है, डाटा वो हम रिजल्ट के नाम का एक बनाते हैं वेरिएबल, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, इसके अंदर इस रिजल्ट को दिखा देते हैं। ये रिजल्ट है ना जो कि लेकर आ रहे हैं डाटा, इसको कॉपी किया आपने, यहाँ पर ला के रख दिया, ये रिस्पॉन्स अब मिलेगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, देखें। ये आपने इसको क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, आपको रिस्पॉन्स मिला, देखें अब आपको मैसेज भी मिल रहा है, बुक फैच सक्सेसफुली, और ये रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसमें एक गड़बड़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखें सी को मिटाऊंगा ना, क्लाइंट क्रैश हो जा रहे हैं, इंटरनल सर्वर एरर, और क्रैश हो जा रही है, ये बचा नहीं, मर गया ये। तो हमें अपना क्लाइंट क्रैश नहीं करना है, हमें अपना क्लाइंट जो है वो क्रैश नहीं करना है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि वो क्रैश ना हो। इससे बचने का ये तरीका है भाई कि ये जो पूरा का पूरा कोड लिखा है ना आपने, इस पूरे के पूरे कोड को आप रखें ट्राई कैच के अंदर। हाँ। ट्राई जो मैंने कट किया है पूरा का पूरा कोड, वो ट्राई में डाल देता हूँ। ये मैंने ट्राई के अंदर रख दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। सही है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ये रिटर्न हमारे यहाँ तक है, ट्राई की लाइन आ गई। उसके बाद ये कैच है, कैच में क्या लिखूंगा मैं, कैच में भाई मैं लिखूंगा कंसोल डॉट एरर।
ताकि ये मेरे टर्मिनल पर मुझे दिखाए कि क्या एरर है। इसमें मैं लिख देता हूँ अपने लिए एक मैसेज, एरर फैचिंग बुक्स। ये मेरे लिए मैसेज है। और जो एरर, असल में जो एरर है वो खुद ब खुद इस पैरामीटर में आ जाता है कैच के। तो वो हम यहाँ शो करवा देते हैं अपने आप को। टर्मिनल पर देखेंगे ना कि कोई एरर आ रहा है तो हमें दिखाई दे। और बाकी अब हमारे ऊपर फर्ज है कि उसको, क्लाइंट को भी जवाब देना हमारा ही काम है। तो हम क्लाइंट को जवाब देंगे और क्लाइंट को जवाब देकर क्या कहेंगे, ये इस पूरी लाइन को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको मैं देता हूँ 500, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो ये स्टेटस कोड 500 आ रहे हैं ना, इंटरनल सर्वर एरर। तो 500 का मैंने स्टेटस कोड दिया और मैसेज को अब मैं ये देता हूँ, मैसेज एरर, बल्कि ये ऊपर वाला मैसेज ही लगा देते हैं, ये एरर फैचिंग बुक। ठीक है, उसको ये मैसेज मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है उसको फिर रिजल्ट दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैसेज दिखा दिया हमने। अब मेरा क्लाइंट क्रैश नहीं होगा। चलें दोबारा से मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो मैंने मिटाया था वो वापस आ जाए। अभी मुझे मिलेगा मेरा डाटा डेटाबेस से, ये मुझे डाटा मिला। और अगर मैंने इसमें कोई गड़बड़ की, सेंड किया, तो अब क्लाइंट एक क्रैश नहीं सही होगा। मैसेज के साथ आया है, क्रैश नहीं हुआ। इंटरनल सर्वर एरर आया, बिल्कुल आया। मैसेज देखें क्या आया, वो HTML का वो जो आ रहा था ना, वो रिस्पॉन्स नहीं आया, अब ये रिस्पॉन्स आया, एरर फैचिंग बुक। तो आपने क्या किया, एरर हैंडलिंग भी कर ली। अब आपका सर्वर या आपका जो क्लाइंट है उसको एक सही मैसेज मिल रहा है। क्या पता ये मैसेज आपका फ्रंट एंड डेवलपर वहां दिखा देगा, अपने वेबसाइट के पेज में दिखा देगा कि कोई गड़बड़ है, तो वो एक ऐसा मैसेज लिखा हुआ आ गया कि एरर फैचिंग बुक, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, या इस तरह का कुछ आ जाए। तो जबरदस्त काम कर लिया आपने, आपने पूरी एक बेहतरीन API बना ली। आपने पता है क्या किया है, मैं आपको समझाता हूँ। सर गेट, इफ जो आपने लगाए हुए हैं, 3 इफ लगाए हुए हैं। देखिएगा, देखें ये तो API आपने गेट ऑल बुक वाली API तो बना ली ना आपने। और अब मुझे बताएं कि क्या आपको गेट बुक बाय आईडी की जरूरत है, नो नीचे सर। वाले इस फंक्शन की जरूरत है? नहीं है। नो इसकी तो सर। नहीं है ना, गेट बुक बाय आईडी ऊपर वाला कर ही रहा है, तो मिटा दिया हमने इसको। जब हमने इसको मिटाया तो इसकी तो एक API भी बनी हुई है, गेट बुक बाय आईडी, ये वाली। क्या हमें इसकी जरूरत है इस API की? नहीं। नहीं इसको भी सर। मिटा दिया। अब मुझे बताएं, वापसी कंट्रोलर में आ गए, गेट बुक बाय टाइटल, बुक के नाम के साथ जो आपने मंगवाया, क्या हमें इसकी जरूरत है? नहीं। बुक के नाम के साथ तो ऊपर वाला मंगवा के दे रहे हैं ना हमें। तो इसको भी मिटा दें। जब इसको मिटा दिया आपने तो API के अंदर गए, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है, गेट बुक बाय टाइटल की? नहीं। ये भी मिटा दिया। तो इसके मतलब ये हुआ कि, मैं आपको समझाता हूँ इसके मतलब क्या हुआ। आईडी और टाइटल सर दोनों मिटा दें, दोनों जगह से। जी, एक ही यूआरएल पे मिलेगा ये। इसके मतलब ये हुआ कि आपने जब गेट किया, और गेट करके जब आपने इसमें ऐड कर दिया क्यूरी पैरामीटर, सर्च इज इक्वल टू बुक वन करके, तो तब भी ये चलेगा। और आपने जब इसमें ऑथर आईडी लिख दी, ये तब भी चलेगा। और अगर आपने इसमें बुक आईडी लिख दी, ये तब भी चलेगा। कौन सा वाला जो राउट है, सिर्फ इस गेट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब क्या है, अब बारी है हमारे पोस्ट वाले की। तो पोस्ट वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसका काम क्या है भाई, इसका काम है क्रिएट न्यू बुक, इसका ये काम है। और ये चलता है कैसे, ये हम इसे चलाते हैं पोस्ट के मेथड से। इसकी API क्या है,
इसके भी वही है, लोकल होस्ट 8000, एपीआई वर्जन 1। और बुक्स, बुक्स के बाद हम क्या करते हैं, बस इसकी यही एपीआई है, इसकी ना यही इतनी ही एपीआई है इसकी। बाकी जो भी काम होता है वो बॉडी से होता है, आप बॉडी में भेजते हैं डाटा। तो चलें पोस्ट वाले के पास चलते हैं, क्रिएट बुक इसका नाम है। और आप आ जाएं कंट्रोलर में वापस, क्रिएट बुक वाले को, ये रहा आपका क्रिएट बुक वाला। इसको आप ज़रा लेकर आते हैं ऊपर खींच के, इसको हमने नीचे कर दिया था। 4 लाइनों का गैप दे देते हैं ताकि रीडेबल हो हमें। ऊपर गेट वाले का काम हो गया ख़त्म, इसे करते हैं बंद। ठीक है, 4 लाइनों का गैप है, फिर क्रिएट वाले की बारी। इसके नीचे वाले को आप ज़रा नीचे भेजा, अभी सिर्फ हमारी तवज्जो इसके ऊपर होनी चाहिए, क्रिएट वाले के ऊपर। तो अभी हम क्रिएट वाले को करते हैं, और क्रिएट वाले में हमने जो भी मंगवाया है ना, तो वो बॉडी के अंदर मंगवाए। और जो बॉडी है उसके अंदर हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये लिखते हैं। और मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक क्या करें, वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ टाइटल अगर नहीं है मेरे पास, या फिर मेरे पास नहीं है डिस्क्रिप्शन, या फिर मेरे पास नहीं है ऑर्थर आईडी, तो क्या करूं? तो फिर ये करो कि रिटर्न कर देना एक स्टेटस कोड को, रिस्पॉन्स को रिटर्न करना, स्टेटस कोड जिसका होगा कि तुम्हारी गलती है, मतलब क्लाइंट को मैं बता रहा हूँ तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ गलत भेजा है, 400 से बताया मैंने कि उसको। और बाकी मैसेज लिख कर मैं ये बताऊंगा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऑथर, टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन और ऑथर आईडी इज मिसिंग। ठीक है, ये एक वैलिडेशन हो गई। मैं यहाँ पर आपके आसानी के लिए लगा देता हूँ, ये वैलिडेशन हो गई आपकी। वैलिडेशन के बाद जो है ना, कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो ऑर्थर है, जो ऑर्थर है आपका, क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो मौजूद है कि नहीं है। आपने जो ऑर्थर आईडी दी है, तो अगर आपने गलत ऑर्थर आईडी दे दी, तो वो भी तो हम पहले ही चेक करें ना भाई, कि ऑर्थर की आईडी सही है कि गलत है, वो भी तो चेक करें। तो ये कैसे चेक होगा भाई, ऑर्थर आईडी आपने भेजी, सही है, भेजी। तो हम करते हैं एक डेटाबेस की क्यूरी। कैसे? एक बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट ऑर्थर एग्जिस्ट के नाम से, एक बनाते हैं वेरिएबल। और इसको डेटाबेस की क्यूरी कैसे होती है, अवेट db डॉट सेलेक्ट, और टेबल का नाम फ्रॉम लगाकर हम टेबल का नाम देते हैं। कौन से टेबल से ढूंढूं मैं? जाहिर है ऑर्थर की टेबल से ढूंढूंगा। ऑर्थर की टेबल को हमने यहाँ पर वैसे इंपोर्ट कराया नहीं है ऊपर, तो आए ज़रा इसको हम ऑर्थर की टेबल को इंपोर्ट कराते हैं। ऑर्थर की टेबल की स्पेलिंग गलत ना हो जाए, ऑर्थर टेबल ही है शायद उसका नाम। और यहाँ से इसको मिटाकर सजेशन से उठा लूंगा मैं ऑर्थर मॉडल। मेरे ख्याल से यही नाम है उसका, हाँ ये उठा तो रहे, नाम तो सही है, यही होगा। अच्छा, कहाँ लिख रहा था मैं भाई? यहाँ लिख रहा था। तो फ्रॉम के अंदर मैंने ये टेबल दे दिया कि जाओ टेबल से उठाकर लेकर आओ और मैच करो। ये इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो वेयर मैच करो। इक्वल के अंदर मैं बताऊंगा कि अपने वाले आईडी को, अपने वाले आईडी को, तुम्हारे पास जो आईडी है टेबल के अंदर, उसको मैच करो मेरे वाले आईडी से। मेरी आईडी को मैं दे रहा हूँ ऑर्थर आईडी में।
मेरी वाली आईडी से मैच करो, और अगर जवाब आया तो जाहिर है वो इसमें आ जाएगा, मुझे यही चाहिए। मुझे असल में चाहिए भी यही। अच्छा, इसको मैं लिमिट कर देता हूँ, क्योंकि ये ना मुझे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए। देखें, डॉट लिमिट, ये रहा लिमिट। इसको बोलते हैं कि भाई आईडी मैच हो जाए, एक जवाब दे देना, पूरे बहुत सारे जवाब को मत देना, एक भी मैच हो जाए आईडी मेरे लिए काफ़ी है, मुझे पता चल जाए कि हाँ इस आईडी के नाम का कोई ऑर्थर मौजूद है, बस ये देखना है मुझे। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, इसको हम लिख देते हैं कि चेक इफ ऑर्थर एग्जिस्ट। चलें, ये चेकिंग भी कर ली। ऊपर क्या किया, वैलिडेशन कर ली कि कुछ खाली भेजा तो वैलिडेट कर दिया, और ऑर्थर आईडी जो भेजी है, अगर गलत भेजी तो उसको यहाँ से मैच कराकर हमने बोला कि भाई पहले तो देखो डेटाबेस में इस नाम का ऑर्थर है कि नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि रिटर्न होके आपके पास यहाँ पर पता है क्या आएगा, आपके पास डेटाबेस में से रिटर्न होके हमेशा आता है एक एरे। तो अगर जवाब आया तो एरे में कुछ होगा, अगर जवाब नहीं आया तो एरे खाली होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर ऑर्थर एग्जिस्ट का जो एरे है, ऑर्थर एग्जिस्ट वाला जो एरे, उसकी जो लेंथ है, अगर वो जीरो है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो एक एरर भेजो वापस और बताओ कि नहीं मिला 404। और इसमें मैसेज में एक अच्छा सा मैसेज दे देंगे ताकि उसको पता चले कि भाई गड़बड़ क्या है, ऑर्थर नॉट फाउंड। तो यहाँ हमने ऑर्थर को ढूंढा, मिल गया तो ठीक है, इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, और नहीं मिला तो इफ की कंडीशन चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एरे खाली होगा, एरे खाली होगा तो लेंथ जीरो है, एरे खाली होगा तो ये उसको जवाब मिल जाएगा 404, ऑर्थर नहीं मिला। और कोई भी चीज़ अगर आपने कम भेजी तो वो उसकी चेकिंग हम यहाँ से कर लेंगे। तो चलें, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब आते हैं हम अपने डेटाबेस की क्यूरी की तरफ। ये है डेटाबेस की क्यूरी, ये आपके डेटाबेस की क्यूरी पहले से लिखी हुई है। तो इस डेटाबेस की क्यूरी को पहले तो इसका नाम रिजल्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ऊपर से ही रिजल्ट चलाते हुए आ रहे हैं ना, इसलिए रिजल्ट कर देते हैं इसका नाम। ये कैसे बोल रहे हैं, डीबी इंसर्ट करो बुक टेबल के अंदर, वैल्यूज दे रहा हूं मैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन और ऑर्थर आईडी। अच्छा, रिटर्न आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको आईडी दिखाए, तो आप इसको जो बोलेंगे दिखाने के लिए, अगर देखें बुक क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद आप कहते हैं इसको कि आईडी दिखा दो मुझे, तो वो सिर्फ आईडी दिखा देगा। मैं इसको कहूंगा कि भाई आईडी ना दिखाओ मुझे, मुझे पूरा डाटा दिखाओ जो भी क्रिएट हुआ, टाइटल भी दिखाओ, डिस्क्रिप्शन भी दिखाओ, भाई डेटाबेस में जो क्रिएट किया है सब कुछ दिखाओ। तो मैं इसके अंदर जब कुछ भी नहीं लिखता तो क्या होता है, पूरे का पूरा जो भी वो उससे एक डाटा क्रिएट किया है वो इस रिटर्न में लेकर आते हैं, रिटर्न करके। तो ठीक है, मतलब अब पक्का रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि हमने रिटर्निंग का मेथड यूज किया। अच्छा भाई, तो ये जो रिजल्ट है, ये वही वाली इफ कंडीशन है ऊपर वाली जो हमने मिटाई थी, याद है आपको? ऊपर वाली का भी मिटा दिया था ना, इसका भी मिटा देते रिजल्ट। ऊपर चलें जरा, ऊपर वाले फंक्शन में इसको खोलते हैं, इसके ऊपर उठा के लेकर आ जाते हैं ना, ये पूरा रिटर्न कॉपी किया, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सेट कर लेंगे। इसको कह दूंगा मैं कि भाई अगर रिटर्न कर दो 200। क्रिएटेड का क्या होता है, क्रिएटेड का स्टेटस कोड क्या होता है, कोई डाटा क्रिएट किया तो 201 होता है कि आपने जो भेजा वो हमने क्रिएट कर दिया, और इसको ये बोलते हैं बुक क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। फेच को मिटा के क्रिएटेड सक्सेसफुली, और रिजल्ट में रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये रिटर्न होकर आ रहे हैं यहाँ से, इस जगह से रिटर्न होकर आ रहे हैं, वो हमने दिखा दिया। तो ये जो आपने क्यूरी लिखी है पूरी, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी थोड़ी देर के लिए छोटी कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको नजर आए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने लिखा है कोड,
इसको आप क्या करें, ट्राई कैच में रखेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ ताकि मेरे भी पढ़ने में आ सके। ये पूरा यहाँ से इस लाइन तक एक इंडेंटेशन आगे किया, फालतू के स्पेसेस को ख़त्म किया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको बड़, हाँ ऐसे देखते हैं। तो अच्छा, कैच का जो कोड है वही ऊपर से उठा लेते हैं, कैच भी सिमिलर ही है। इसको कॉपी करते हैं ऊपर वाले के कैच को, नीचे वाले में यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर बस कहेंगे एरर क्रिएटिंग बुक, क्रिएटिंग बुक, और यही एरर नीचे भी लगा देते हैं, एरर क्रिएटिंग बुक। तो अब तो चेक करना है, बस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देखना है बॉडी में ये तीन चीज़ें भेजनी है ना। आए ज़रा पोस्टमैन में, इसको पोस्ट के मेथड पर सेट करें। यूआरएल क्या है, यूआरएल बताएंगे क्या है? यूआरएल इसका सिंपल है ना, कैसे पता चलेगा यूआरएल क्या है? बुक के राउट में जाएंगे, पोस्ट वाले को देखेंगे, सिंपल है ना इसका यूआरएल, देखें। इसका यूआरएल क्या बना, एपीआई वर्जन 1 बुक लिखकर पोस्ट के मेथड से रिक्वेस्ट करनी है। तो पोस्ट के मेथड से लोकल होस्ट 8000 एपीआई वर्जन 1 बुक, ये बोल रहा है बॉडी में भेजने, डाटा बॉडी में भेजने बोल रहा है ना कोड आपका, रिक्वेस्ट डॉट जी। बॉडी। तो बॉडी में है रॉ जेसन की बॉडी, यहाँ लिखें बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या क्या मांग रहे हैं वो, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो ना, यहाँ लगा देते हैं। और इसको सेट करता हूँ मैं। टाइटल को क्या करेंगे, डबल कोट में रखेंगे, एक कॉलन देंगे, इसकी वैल्यू देंगे, इसको नीचे वाली लाइन में भेजेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे। अच्छा, टाइटल बताएंगे मुझे क्या लिखूं? तीसरा बुक हमारा जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर देखें, तीसरे बुक नहीं को, सर। नहीं नहीं है ना, बुक नंबर 3 करते हैं आज। टाइटल है भाई बुक 3। डिस्क्रिप्शन जो है हमने उसमें क्या लिखी है, सबके डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ बुक, कॉपी करते हैं और यहाँ लाके लगा देते हैं, बुक 3 कर देते हैं। अच्छा, ऑर्थर आईडी, ऑर्थर आईडी तो जाहिर है मुझे यहाँ से उठाना ही पड़ेगा, इधर से उठा लेता हूँ कॉपी करके, यहाँ लाके लगा देता हूँ। चले देखते हैं साइन करके बिस्मिल्लाह के साथ के क्या होता है। सर तो जी, यहाँ पर आया एरर। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि कुछ भी नहीं मसला था, मैंने क्या है जल्दी कर दी थी शायद, क्योंकि ना वो जो मेरे नोट का सर्वर है ना, वो क्या करता है, थोड़ा इसको रीस्टार्ट करता है, तो रीस्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा कुछ सेकंड रुकना चाहिए। तो मैं रुके बिना जल्दी जल्दी जाके सेंड कर दिया मैंने। खैर कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई चेंजिंग नहीं की, खुद ही डाटा आ गया 201 क्रिएटेड के स्टेटस कोड के साथ। चेक हम करेंगे अपने टेबल में जाके, इसे रिफ्रेश करेंगे। तो बुक 1 बुक 2 बुक 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डाटा आपको जो है किताबों का है वो नज़र आ रहे हैं। तो क्रिएटेड को हमने बना लिया, क्रिएटेड हमारा काम कर रहा है। सर एरर एरर भी चेक कर ले। एरर भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर आता हूँ और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ऑर्थर आईडी में यहाँ पर गड़बड़ कर देता हूँ, सी मिटा देते हैं। ठीक है, सी मिटा देते हैं और सेंड करते हैं। एरर क्रिएटिंग बुक, ठीक। एरर क्रिएटिंग बुक मतलब इससे ग्रेसफुली हैंडल तो किया है। और यहाँ पर एरर क्रिएटिंग बुक हमने लिखा कहाँ पर था वो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये हुआ क्या है,
कि आपके इसमें जब भी कोई एरर आएगा ना, तो वो ट्राई जो है कैच को फॉरवर्ड कर देगा, और कैच से आपको ये नजर आएगा एरर। तो एरर जो है वो ये है। और आप अगर चाहते हैं कि आपको एरर दिखे, तो आप अपने कंसोल पर भी देख सकते हैं, या आप डेवलपर को दिखाना चाहते हैं फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड वाले को भी दिखा सकते हैं आप। तो अभी फिलहाल मैं अपने टर्मिनल पर देख लेता हूँ भाई कि क्या यहाँ पर वो मुझे बता रहे। यहाँ पे बता तो रहा है, लेकिन वो कहाँ से बता रहे? इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स, ये देखें यहाँ पर बता रहे UUID। बिल्कुल ठीक है, आईडी मैच नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसने ये एरर दिया। तो चलें आगे चलते हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं, या हम आगे चलें? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि क्रिएट तो हमने करके देख लिया, चेकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब बारी है अपडेट की। तो अपडेट के कोड को यहाँ से मैं उठाता हूँ, और ऊपर यहाँ पर लाकर चार लाइनों के गैप के बाद पेस्ट कर देता हूँ। तो अपडेट है ना, अपडेट को, इसकी एपीआई को तो देखें ज़रा। इसकी एपीआई कहाँ पर है? पैच के नाम से यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पर है। इसको ज़रा ऊपर करें, डिलीट के ऊपर कर दिया, और डिलीट को एक लाइन का गैप दे दें, इसको नीचे करें। इसमें अब हमें बताना है ना, कमेंट ऐड करके हम बताएंगे ये क्या करती है ये एपीआई अपडेट। एग्जिस्टिंग डाटा, और इसका जो वो है क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। तो इसके एंड पॉइंट को हम किस तरह बताएंगे? ये है भाई पैच, सॉरी पैच, कैपिटल से लिखेंगे पैच, और लोकल होस्ट 8000 के ऊपर एपीआई /version1/buck, बुक से /, क्या करेंगे, कॉलन आईडी। बस यही है, इसी का आपको ख्याल रखना है। आ जाएं पैच के कोड में, अपडेट बुक बाय आईडी के फंक्शन में आ जाएं। F12 प्रेस करके मैं इसके फंक्शन में आ गया। इसका फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसमें हम बस देखेंगे, जो हमारे काम की चीज़ है वो हम यूज़ करेंगे, जो काम की नहीं है वो हम हटा देंगे। तो अपडेट में सबसे पहले तो हमने मंगवानी है एक आईडी, और वो आईडी आ भी रही है, ये देखें यहाँ पर आईडी आ रही है। तो ये बिल्कुल आईडी आपने भेजी वहां से। फिर आपने बॉडी के अंदर रखकर क्या भेजा? टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑर्थर, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑर्थर आपने ये भेजे। ये भी ठीक है, ये भी हमें चाहिए। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट में आपने यहाँ पर ये सबसे अच्छा काम किया, 3 इफ लगाकर आपने क्या किया है कि अगर इनमें से कोई भी डाटा आपके पास आ रहा है, या टाइटल वो भेज रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, या ऑर्थर भेज रहा है, या तीनों एक साथ भी भेज रहा है, या दो भेज रहा है एक नहीं भेज रहा है, कुछ भी जो भी भेज रहा है वो, आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। अगर इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में, जाहिर है अगर वो ना तो टाइटल भेज रहा है, ना डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, ना ऑर्थर आईडी भेज रहा है, तीनों खाली है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में भी कुछ नहीं ऐड होगा, वो भी खाली रहेगा। तो उसी के बिहाफ पर हमने इफ कंडीशन लगाकर ये चेक किया है कि अगर हमारा अपडेटेड एम ये जो ऑब्जेक्ट है ये खाली है, लेंथ इसकी अगर 0 है, तो इसको बोलो कि नो फील्ड टू अपडेट, मतलब आपने कुछ भी नहीं भेजा, मैं क्या अपडेट करूं। ये वैलिडेशन हो गई। इसके बाद डेटाबेस की क्यूरी है। अपडेट डेटाबेस को आपने बोला कि अपडेट करो इस टेबल को, सेट करो मेरे ये जो ऑब्जेक्ट जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं आया तो पहले ही रिटर्न हो जाएगा, यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ आया तो डेटाबेस की क्यूरी तक बात पहुंचेगी। तो यहाँ पर वो अपडेट करेगा। वेयर को हमने बराबर किया है,
आईडी के बिहाफ पर हम किसी चीज को अपडेट करेंगे ना, तो बुक की आईडी को, जो हम आईडी भेज रहे हैं, उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे। और मैच करके फिर उसके दूसरी चीजें जो है वो अपडेट करेंगे। जैसे कि बुक की आईडी के नाम पर हम फिर उसके टाइटल को चेंज कर देंगे। पहले बुक की आईडी से बुक की आईडी मैच करके ढूंढेंगे किताब को, फिर उसके नाम को अपडेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकते हैं, ऑथर आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तो सेट कर दिया आपने, ढूंढने वाला कोड हो गया और रिटर्निंग वाला भी कोड हो गया। मैंने आपको बोला कि अगर आपको कुछ जैसे कि स्पेसिफिक चीज मंगवानी है ना, तो आप लिख सकते हैं, वरना पूरा का पूरा डाटा अगर आपको मंगवाना है ना, तो आप इसको मिटा दें, ये सब रिटर्न करके देगा आपको लाकर। तो ऐसे भी है, ये आपको पूरा रिटर्न करके देगा, या आप लिखवाना चाहते हो तो आप लिखवा लें। यहाँ में एआई ने लिख कर दिया था, इसीलिए ये लिखा हुआ है इस तरह, एक ही बात है। तो अगर रिजल्ट में कुछ नहीं आया, या रिजल्ट की जो लेंथ है वो खाली है, तो मतलब क्या हुआ, अपडेट नहीं हुआ, बुक नॉट फाउंड, बुक नहीं मिला। और अगर ये हुआ है तो हम क्या कहेंगे, बुक अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मेरा ख्याल है ये पूरा कोड ना सही लिखा हुआ है। हम इसको उठाते हैं, यहाँ तक लेकर जाते हैं, इसको मैं करता हूँ कट। इसको हम क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर रखेंगे, और इसको मैं फिर फॉर्मेट करूँगा। इंडेंटेशन इसको पीछे करते हैं, कैच के अंदर वही ऊपर वाले से उठा लेते हैं, ये उठाते हैं और इसके कैच में लाकर रख देते हैं। इसका बस मैसेज जो है ना वो आपको चेंज करना है, अपडेटिंग करना है। एरर अपडेटिंग बुक, एरर अपडेटिंग बुक, ठीक है, ये हो गया। चला के देखते हैं, इसको अपडेट करके देखते हैं। तो आईडी, भाई ये है, आपको क्या बुक को अपडेट करना है, तो किसकी आईडी देनी है आपको, बुक की आईडी देनी है ना। तो आप यहाँ पर देंगे बुक की आईडी। कौन से वाले बुक की आईडी, 3 उठा लूँ, सबसे लास्ट वाला, इसकी आईडी मैंने ले ली, जी सर। यहाँ आईडी दे देता हूँ। और वो क्या कह रहे हैं, बॉडी में कुछ भेजना है, तो बॉडी में इसको 3 को इंग्लिश वाला 3 कर देता हूँ, ठीक है, 3 कर देते हैं। बाकी तो सब वही है, ऑर्थर आईडी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं है। तो सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब मैंने सेंड किया तो मुझे आया एरर। क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने गलत मेथड यूज़ किया। पैच करूंगा मैं, फिर होगा ये अपडेट। पैच के मतलब अपडेट होता है। तो सेंड करते हैं, यहाँ पर आया एरर अपडेटिंग बुक। अब जो यहाँ पर एरर आया है, इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे टर्मिनल पे, क्योंकि हुआ तो ये अभी भी अपडेट नहीं है। क्यों नहीं हुआ है वो देखना है हमें। तो सर वो हमने सी को डिलीट किया था ना आईडी से। हाँ, यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं, UUID के अंदर कोई गड़बड़ है। तो इस इसके अंदर सी मैंने मिटा दिया था, मैंने अब लगा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको पूरे को मिटा के ना वहां से ला के लगा देता हूँ, वो बेहतर है। पूरे को मिटाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ से लाकर लगा देते हैं। अब अपडेट करते हैं। तो आईडी ये बता रहा है कि अपडेट कर दिया इसने, बुक अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर इसने अपडेट कर दिया। डेटाबेस में चलकर देखते हैं। अभी देखिए नंबर वाला 3 है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये THR ये वाला 3 हो गया। तो ये बात हमें समझ आई कि हमने अपडेट का कोड भी कर लिया। आए अपडेट के कोड को कोलैप्स कर देते हैं, क्रिएट के कोड को भी कोलैप्स कर देते हैं, और गेट ऑल वाले को भी कोलैप्स कर देते हैं। तो ये 3 आपने गेट, क्रिएट, अपडेट कर लिया। API के अंदर अगर आप जाएं तो आपके पास आखिरी वाला रह गया, जो कि क्या है,
डिलीट। डिलीट वाला, अब इस डिलीट वाले को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये किस काम में आते हैं? डिलीट एग्जिस्टिंग डेटा। और इसका मेथड क्या होते हैं? डिलीट। और इसकी एपीआई क्या है? एपीआई v1 बुक आईडी। बुक्स आईडी। तो ये है। बाकी आप इसके फंक्शन के पास चलें। कैसे? डबल क्लिक करके F12 दबाएंगे, हम इसके फंक्शन के पास आ गए। इसको ओपन करें, बहुत छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको करते हैं। और बहुत ज़्यादा गैप है, इसके गैप को पहले ख़त्म करते हैं। 4 लाइनों के गैप के बाद सबसे पहले तो आपको चाहिए आईडी। वो आईडी आपको यहाँ पर मिल रही है। फिर आपको डेटाबेस की क्यूरी चाहिए, वो क्यूरी भी मिल रही है। डीबी डिलीट करो, इस टेबल के अंदर जाओ, आईडी को मैच करके डिलीट कर दो। ये जो काम कर रहे हैं ना, उसको आप एक वेरिएबल में सेव कर लें, रिजल्ट के नाम का वेरिएबल। और यहाँ पर एक आप फिर कंडीशन लगाते हैं, वही जैसे आप ऊपर करते हुए आ रहे हैं ना। क्या कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो मतलब डिलीट नहीं हुए, अगर रिजल्ट आया तो मतलब डिलीट। लेकिन यहाँ पर ना आप एक काम करें, डेटाबेस की क्यूरी में ना रिटर्निंग को लगाएंगे तो वो लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न करके भेजेगा, है ना। तब ये क्यूरी ज़्यादा बेहतर चलेगी। कि अगर कुछ नहीं आया तो मतलब डिलीट नहीं हुए, और डिलीट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो वो भेज ही देगा रिटर्निंग की वजह से। तो हम क्या सर सपोज ये करें? चीज़ समझ में नहीं आई। देखें, रिटर्निंग के मतलब होता है कि अगर मैंने एक काम कर दिया तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊं कि आपने जो काम बोला था वो काम मैंने कर दिया। ये रिटर्निंग ये है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो अब मैं डाउट में हूं कि आपने जो मुझे काम करने बोला था वो मैंने कर तो दिया, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने वो किया कि नहीं किया। तो रिटर्निंग अगर आप लगा सर देंगे ना, तो ये डिलीट अगर करेगा तो डिलीट करने के बाद ये लाजमी रिटर्न करके बताएगा कि हाँ मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा। जैसे होता है ना एक फंक्शन से कुछ रिटर्न करना। जी सर, मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है जो मैसेज करेगा। जी। तो हम इसको और सिंपल कर लेते हैं। रिजल्ट की लेंथ अगर बराबर है 0, एरे आएगा ना, रिटर्न होकर एरे आता है। तो एरे से हम चेक कर लेते हैं, अगर उसकी लेंथ बराबर है 0 के तो ज़ाहिर है खाली होगा, मतलब डिलीट नहीं किया है उसने। तो उसको फिर हम कहेंगे रिटर्न करके कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में इसको मैं कह दूंगा नॉट फाउंड, क्योंकि आईडी का कोई मसला होगा ज़ाहिर है। और जेसन में हम इसे क्या कह देंगे? आईडी का मसला है तो हम इसको बुक क्या नॉट बोलें? फाउंड। बुक नॉट फाउंड बोलते हैं, हाँ ना। तो इसको कहते हैं बुक नॉट फाउंड। ये इफ कंडीशन आपकी वो हो गई वैलिडेशन। वैलिडेशन तो नहीं है ये, एक मतलब वो है कंफर्मेशन है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जाहिर है आपका डिलीट उसने किया है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, तो फिर क्या चलेगा? ये चलेगा। और इसको फिर हम स्टेटस कोड के साथ ज़रा सेट कर देते हैं। इसका स्टेटस लिखते हैं 200। और इसको कहते हैं बुक डिलीटेड, लिखा हुआ है पहले, सही है। इसमें रिटर्न लगाएं आप। और पूरा जो ये लिखा हुआ कोड है ना, इसको आप पकड़ें। यहाँ पर आप लगाएं ट्राई कैच, इसके अंदर रख दें। और इसकी ज़रा थोड़ी सी मैं इंडेंटेशन सही कर दूं। ठीक है, ये पूरा ट्राई के अंदर आ गया। और कैच का जो है वो ऊपर से हम लेकर आ जाते हैं, इससे ले, ऊपर वाले से ले लेते हैं। बस मैसेज चेंज कर लेंगे। एरर डिलीटिंग बुक, और यहाँ पर एरर डिलीटिंग बुक। देखें, डिलीट करके देखें क्या चाहिए। इसको आईडी चाहिए। तो डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं।
ये बुक की आईडी है ना, इस बुक की आईडी को करते हैं कॉपी, आते हैं अपने पोस्टमैन में, यहाँ से लेते हैं डिलीट। डिलीट के बाद जो है वो ये पूरा मिटाते हैं। बुक के बाद देते हैं बुक की आईडी, और बॉडी बॉडी की हमें ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। पैरम्स में भी कुछ भी नहीं जा रहा है, बॉडी में भी कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और डिलीट करने वाला कोड है, क्या लगता है आपको ये तीसरे बुक को डिलीट करेगा या नहीं? शुरू कर देगा। करना तो चाहिए। ये सर करेगा। करना चाहिए। चलें, इसको हमने चलाया और इसने क्या किया, बुक डिलीटेड। इसकी कंफर्मेशन हम करेंगे डेटाबेस से, तो उसने बुक को डिलीट कर दिया। तो आपने आज क्या इधर किया है? एक इधर एक वार्निंग स्टेप भी डाल सकते हैं सर। आर यू वार्निंग, श्योर? हाँ वार्निंग स्टेप भी डाल सकते हैं इसमें, कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, इस तरह करके कुछ आप डाल सकते हैं। बाकी जो है वो आपने आज क्या किया है, आज आपने शुरू से, मैं आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, कि आपने एक लोकल होस्ट 8000 के एपीआई के ऊपर जो है ना वो एक रिस्पांस भेजा है कि सर आपकी, रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी आपकी एपीआई जो है वो क्या काम करती है। उसके बाद जो है फिर आपने हेल्थ चेक करने के लिए, जैसे आप सर्वर कभी कभी चेक करते हैं ना चल रहा है कि बंद है, तो उसका एक एंड पॉइंट बना दिया है हमने हेल्थ के नाम से। तो आपको मैसेज मिलेगा सर्वर इज हेल्थी टाइम के साथ। और बुक के राउट के ऊपर हमने बुक के राउट को प्रोफेशनल कर दिया एपीआई वर्जन 1 बुक्स के नाम से। ये एक राउट है, इस राउट के अंदर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 4 जो है राउट, गेट के नाम का, पोस्ट के नाम का, पैच के नाम का और डिलीट के नाम का। तो इसके सारे फंक्शन कंट्रोलर के अंदर बने हुए हैं। कंट्रोलर में आप जब जाते हैं तो आप जाएंगे सबसे ऊपर, गेट वाले को खोलेंगे, तो गेट में आपने बहुत तरीके से समझा है इसको, कि अगर सर्च कर रहे कोई तो सर्च वाले को चलाओ, आईडी से सर्च करे तो आईडी से दो उसको, और ऑर्थर आईडी से ढूंढ रहे तो ऑर्थर आईडी से दो। बाकी जो है वो किस तरह ये हो रहा है वो आपने देखा। क्रिएट करने वाला जो फंक्शन है उसमें भी आप बॉडी से मंगवा रहे हैं, डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, ऑर्थर को चेक कर रहे हैं। उसके बाद अपडेट करने वाला कोड ये एआई ने लिखकर हमें दिया था, वो भी हमें समझ आया है कि क्या कोड था। और डिलीट करने वाला अभी हमने किया है, तो इसको भी चला कर देखा है, इसने बुक को डिलीट कर दिया। तो और हमने स्टार्टिंग में एक मिडलवेयर को भी सेट किया था। मिडलवेयर के अंदर हमने क्या किया कि लॉग्स बना दिए थे, लेकिन console डॉट लॉग में अभी वो सिर्फ नज़र आ रहे हैं हमें। तो बाकी जो है यहाँ तक हमने कर लिया। कल हम क्या करेंगे, ऑर्थर को सेटअप करेंगे, बुक की एपीआई तो हो गई कंप्लीट।